सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगी के लिए संतुलित आहार लेना अति आवश्यक है, ये कहना है भगवान दास हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश पमनानी का। उन्होंने बताया कि मधुमेह के रोगी संतुलित आहार लेकर बढ़ी हुई अतिरिक्त शुगर की मात्रा को काफी हद तक नियंत्रित रख सकते हैं और ज्यादा मात्रा में दवाई लेने से भी बच सकते हैं। मधुमेह के रोगी का भोजन केवल पेट भरने के लिए ही नहीं होता, उसके शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा को संतुलित रखने में भी सहायक होता है, क्योंकि ये रोग मनुष्य के साथ जीवन भर रहता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने खान पान पर हमेशा ध्यान रखें। आमतौर पर मरीज ब्लड शुगर की रिपोर्ट नॉर्मल आते ही लापरवाही हो जाते हैं। शुगर के रोगियों के लिए अपने खान पान पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। शुगर से ग्रस्त रोगियों को किसी भी वस्तु से अधिक ताजी हरी सब्जियों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक भोजन के साथ प्रचुर मात्रा में सलाद लिया जाना चाहिए। हम अपने लाइफस्टाइल को बदलकर इस रोग से दूर रह सकते हैं। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। डायबिटीज का मुख्य कारण होता है फिजिकल इनएक्टिविटी। आदमी कम घूमता फिरता है। अगर 30 to 45 मिनट्स तक पेशेंट सुबह सुबह शाम घूमता रहे तो डायबिटीज़ की आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरा होता है डाइट कंट्रोल। अगर ग्रीन वेजिटेबल्स नेचुरल डाइट लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे और मीठी चीज़ें फ्राइड चीज़ें कम खाएंगे तो सेकंड तो डायबिटीज़ उससे भी कम हो जाएगी। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इंसिडेंस कम हो, कि हम फिजिकली एक्टिव रहें, डाइट कंट्रोल करें, ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स ज़्यादा खाएं और कम से कम दवाई का सेवन करें। डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या हैं प्रारंभिक? डायबिटीज़ में मेनली एक जनरल वीकनेस आती है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, भूख ज़्यादा लगती है। और दो तरह की डायबिटीज़ होती है, एक होती है इंसुलिन डिपेंडेंट, एक होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 2 डायबिटीज़। जो इंसुलिन होती है डिपेंडेंट, वो तो दुबले पतले बच्चे होते हैं, बचपन से ही होती है, जन्म से ही होती है, उसमें इंसुलिन देना पड़ता है, वेट गेन नहीं होता। और दूसरा क्या होता है, यूरिन बार बार जाते हैं, वेट गेन नहीं होता, पतले दुबले होते हैं और प्यास ज़्यादा लगती है। और दूसरा होता है मैच्योरिटी ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज़। उसमें क्या होता है कि पेशेंट का वजन ज़्यादा होता है, फिजिकल इनएक्टिविटी होती है, आदमी चलता फिरता कम है, उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और यूरिन ज़्यादा बनता है और भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है। तो डॉक्टर साहब, इससे कैसे बचा जा सकता है? बचने के लिए दो ही तरीके हैं, डाइट कंट्रोल करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज ऐसा नहीं, सिंपल वॉक से ठीक हो जाएगा, साइकिल से ठीक, चलाने से, स्विमिंग से ठीक हो जाएगा, योगा से ठीक हो जाएगा। 50% डायबिटीज़ के पेशेंट अगर 2-3 महीने तक एक्सरसाइज करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। बाकी थोड़ी सी दवाइयाँ होती हैं, नॉर्मल बेसिक दवाई लें, बहुत एडवांस दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आपके भगवान दास हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं आपकी तरफ से जो पेशेंट के लिए दी जा रही हैं? 24 घंटे हमारे यहाँ इमरजेंसी चलती है, फिजिशियन रहते हैं, स्पेशलिस्ट रहते हैं। 24 घंटे हार्ट ट्रीटमेंट की सुविधा है, जिसमें से कि हार्ट अटैक का पेशेंट आएगा तो हम उसको 1 घंटे के अंदर उसकी आर्टरी की जो नस बंद होती है हार्ट अटैक में, उसको खोल सकते हैं, स्टेंट लगा के खोल सकते हैं। 24 घंटे हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट है। अगर कोई सांस का मरीज आएगा और उसको सांस की दिक्कत होगी तो दोनों तरह के वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की सुविधा रहती है। 24 घंटे फर्स्ट एड मिलता है, सांस के मरीजों को ऑक्सीजन मिलता है, बिना अंदर ट्यूब डाले बाईपैप नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर होता है, मास्क लगा के वेंटिलेटर का काम करता है, वो बाईपैप कहते हैं। और एडवांस सुविधा वेंटिलेटर की भी है। 24 घंटे एक्सीडेंट केसेस के लिए ट्रॉमा यूनिट है, दूरबीन से ऑपरेशन की सुविधा है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। जो स्टोन के पेशेंट्स होते हैं उसको दूरबीन से निकाल सकते हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम का निदान दूरबीन से हो जाता है। 24 घंटे गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन रहती है जो डिलीवरी केसेस को अटेंड करती है। हाई रिस्क डिलीवरी भी हमारे यहाँ होती है। आपके यहाँ डॉक्टर साहब कोरोना का भी वार्ड बनाया गया था स्पेशल, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? कोरोना का वार्ड बनाया गया था और उसमें एक मंजिल गवर्नमेंट की तरफ से हमने उनके साथ शेयर करी थी। उसकी एंट्री बिल्कुल अलग थी और पिछले कई दिनों से हमारे यहाँ कोरोना का कोई पेशेंट नहीं है और गवर्नमेंट ने भी हमारे हॉस्पिटल को कोविड फ्री डिक्लेयर कर दिया और हमारी तरफ से भी कोविड फ्री हॉस्पिटल है। अब हमारे यहाँ कई दिन से कोविड का कोई भी मरीज नहीं है।